राम राम जी। पहले साहब, आज हम आपके विद्यालय की कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। इस विद्यालय की नींव सबसे पहले एडी सिंह की चौपाल पर ये 1988 में स्थापित हुआ था और इसको सन 1991 से कक्षा 5 की मान्यता मिली और 2008 में इसको जूनियर हाई स्कूल की मान्यता मिली 8वीं तक की। इस विद्यालय ने हमेशा से ही रिकॉर्ड बनाए हैं। 1991 में हमारे जो विद्यार्थी गुलाब थी मिशन पब्लिक स्कूल में ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता हुई थी। बहुत सारे स्कूल बैठे थे, उसमें हमें बड़े फख्र के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही विद्यालय के तीनों छात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इनाम लेके आए थे। फर्स्ट प्राइज उन्होंने दिया था थर्मस नुमा केतली, जिसमें 5 किलो के लगभग थी। वो बताते हैं 3 दिन तक जैसी चीज़ रखोगे वैसी मिलेगी, ठंडी अथवा गर्म। और सेकंड को एक दीवार घड़ी मिली थी, बहुत ही अच्छे मॉडल में थी। और थर्ड को एक गैस की मोमबत्ती मिली थी। मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट प्राइज हमारे अमित शर्मा ने लिया था, जो इस कॉलेज का ही पड़ोसी था, यहाँ का देवता था। वो फर्स्ट प्राइज उसने यहाँ प्राप्त किया था। सेकंड प्राइज शिप्रा तेवतिया, जो आज की तारीख में बहुत बड़ी डॉक्टर है, MS MD। बड़ी खुशी होती है ऐसे सुन करके। और जो सारिका सुरोही थी, हमारे ही पट्टी की थी, हमारे मोहल्ले की थी, उसने गैस की मोमबत्ती प्राप्त की थी। यहाँ पर स्वयं उस विद्यालय मिशन पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक थे मुरारी लाल जी, स्वयं आए थे यहाँ देखने के लिए 26 जनवरी पर कि वो विद्यालय कैसा है, कैसी वहाँ पढ़ाई होती है। तो वो यहाँ आकर के कह रहे थे कि मास्टर जी, आपके यहाँ तो उस समय झोंपड़ी थी, छप्पर पड़े हुए थे। तो वो देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे विद्यालय से एक गांव का स्कूल तीनों इनाम लेकर के आया है। अब इसके बाद रिकॉर्ड तो बहुत बनाए इस विद्यालय ने, चूँकि हमने कक्षा 10 तक भी विद्यालय चलाया था, लेकिन फीस ना मिल पाने के कारण वो बंद करना पड़ा। उसमें हमारे विद्यार्थी विद्वान पास हुए, लेकिन नाम दूसरे स्कूलों का होता था। अब मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, जितनी मेहनत हम यहाँ करते हैं और जितना आप जानते हैं, इतना किसी भी इंग्लिश स्कूल में नहीं बताया जाता और ना ही इंग्लिश स्कूल के बालक इतना जानते हैं। हम गारंटी के साथ कहते हैं। हम यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में एक कमल बहादुर थापा नाम का लड़का था, जिसने मद्रास बंदरगाह पर कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट प्राप्त की थी। वो रिटायर हो चुका है। वो यहाँ मिल के गया था, सभी अध्यापकों को मिठाई खिला के गया था। हमें बड़ी खुशी हुई थी। और वो ऐसा विद्यार्थी था जिससे यहाँ सभी और पास के स्कूल तंग आ गए थे। तो इस विद्यालय ने तो पहले से ही रिकॉर्ड बनाया है। एलन चौधरी, वो एलन सुरोही जो बंगले वालों में ही हैं, वो नेवी में अफसर। वतन चौधरी उसी का छोटा भाई, वो भी ऐसा ही बताते हैं। और न जाने कितने विद्यार्थी, मुझे खुशी तब हुई जब एक मातृ से यहाँ विद्यालय में मिठाई लेकर के आया। सभी अध्यापकों को मिठाई उसने खिलाई और कहा कि मास्टर जी, हम क्लर्की में 12 बच्चे बैठे थे और 12 के 12 पास आपके हो गए। 20 सारी पोस्ट थी, तो 20 में 12 हमारे ही विद्यार्थी आए थे, इसी विद्यालय के पढ़ने वाले। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई विद्यार्थी हमारा इस प्रकार का नाम करता है। अब हमने 10वीं कक्षा तो बंद कर दी है, चूँकि इस विद्यालय में थोड़ा सा गांव फीस देने में हिचकिचाता था, हमें दूसरे विद्यालय में नाम लिखाने पड़ते थे। लेकिन जो भी हमारे कक्षा 8 पास करके गया विद्यालय से, उसने MHM इंटर कॉलेज में या किसी भी दूसरे स्कूल में नाम पाया है।
हमारी एक कमलेश लड़की थी जिसने MHM इंटर कॉलेज में नाम किया। आज वो बहुत होशियार है, किसी विद्यालय में पढ़ा रही है, ग्रामर उसके जैसी शायद किसी की नहीं है। तो सब जब कहते हैं कि हम उत्तम शिक्षा सदन में पढ़े थे और आज हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। एक विद्यार्थी मुनेश कुमार वाल्मीकि जो दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, उसी का छोटा भाई जो प्रमोद था, प्रमोद वाल्मीकि, वो गुड़गांव आज की तारीख में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, बहुत बड़े पद पर है। तो सब बातों को छोड़ते हुए मैं आपसे ये करता हूँ, यही कहता हूँ कि इंग्लिश स्कूलों में या बाहर स्कूलों में आप ये अंदाज लगाइए कि हम कितने समय विद्यालय में पढ़ते हैं। घर से बाहर आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका भाई लेकर के आपको खड़े हो जाते हैं, गाड़ी ले जाती है, कौन कौन से गाँव में जाते हैं, कब स्कूल आप पहुँचते हैं और फिर स्कूल की कब छुट्टी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के पश्चात आप किस समय घर पे आते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना आप जानते हैं इतना इंग्लिश स्कूल वाले शायद नहीं जानते। सबसे बड़ी कमी, इसको ये इंग्लिश स्कूल वाले भी हमारी तरफ से आलोचना ना समझें, मैं अपने भाव प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि वो जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो उसकी हिंदी नहीं बताते। अब बालक इंग्लिश भी रटेगा, इंग्लिश विषय में साइंस भी रटेगा, इंग्लिश में ही रटनी है उसको, और सामाजिक भी वो इंग्लिश में ही रटेगा, मैथ को भी इंग्लिश में ही रटेगा। आखिर रटंत विद्या से कहाँ तक सीखेंगे। तो हम यहाँ आपसे बोर्ड पर करवाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। अब जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हैं, टेंस याद हैं, उनकी पहचान याद है, आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब हमने जो याद कराई है। आपको हम पाठ जो पढ़ाते हैं उसकी हिंदी कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, सवाल कराते हैं कितने अच्छे तरीके से बोर्ड पर समझाते हैं, आपसे स्वयं बोर्ड पर भी करवाते हैं। क्या किसी विद्यालय में इतना होता है। और एक जो हमारी पहचान छिपी हुई है, देखिए किसी भी विद्यालय में इमला नहीं बोलता हिंदी में और सवाल नहीं बोलते गणित में, जिसकी वजह से विद्यार्थी बहुत कमजोर हो जाता है। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि स्वयं SDI और ये खैरपुर में जिस समय हमने जो है परीक्षा दिलवाई थी कक्षा 5 की बोर्ड की, तो वहां देख करके स्वयं हैरान थे सभी अध्यापक कि मास्टर जी आपने नकल करा दी है क्या। आपके विद्यालय के किसी भी छात्र का कोई भी शब्द गलत नहीं है। 10 नंबर का इमला हुआ करता था, वो 10 में 10 नंबर हमारे विद्यार्थी प्राप्त करते थे। तो आज वो पहचान सारे हिंदुस्तान में समाप्त हो रही है। शायद आप कहीं देखें दीवारों पर कुछ गलत लिख देते हैं, टीवी में भी कभी कभी कोई शब्द गलत आ जाता है लिखा हुआ। तो हम अपनी पहचान को बरकरार रखें। संख्या है, आप 1 1 2 2 करके बोलते हैं, लाखों करोड़ों करके क्यों नहीं बोलते हैं कि इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने हो गया। आप 1 1 2 2 करके बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी सारी संस्कृति, हमारी सारी पहचान इस इंग्लिश स्कूल में पढ़ करके समाप्त होती चली जा रही है। अब गिनती और पहाड़े बोलने में हिचकिचाते हैं आप हिंदी के, जबकि हिंदी की गिनती पहाड़े बोलने से बड़ा ही सुकून मिलता है और उसका ज्ञानवर्धन होता है। किताब नहीं पढ़वाई जाती है, केवल बोर्ड पर बता करके आप छुट्टी कर देते हैं। तो विद्यार्थी को मौका भी मिलना चाहिए, विद्यार्थी को इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि हमें कहीं भी जो खड़े होकर के शर्मिंदगी ना जो है सहनी पड़े। अभी पिछले उसमें वीडियो वायरल हुई थी, जिस विद्यालय की 80,000 फीस है, उसमें गार्जियन एक जाके कहता है कि मैं 80,000 फीस देती हूँ और आपकी जवाबदारी है। वो विद्यालय दोबारा फिर वीडियो अपनी निकालता है कि भाई देखिए ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी ये भी वीडियो वायरल कीजिए कि विद्यार्थी को आज मास्टर न पढ़ा पाता है, धमकाता नहीं है, केवल चौकीदार बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे गार्जियन भी कभी भी अध्यापक को बुरा भला नहीं कहेगा। हमारे इस विद्यालय में खूब पिटाई हुई है, लेकिन पिटाई तब हुई है, पहले हमने पढ़ाया है, पढ़ाने के पश्चात उसको मौका दिया है, और मौका देने के पश्चात जब विद्यार्थी नहीं बताता है तो तब पिटाई होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनकी भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने अध्यापकों से भी यही कहता हूँ
कि पहले बताओ, बताने के पश्चात उसको मौका दो, और फिर आखिरी इलाज तो डंडा है। मैं उनकी इस बात से तो सहमत हूँ कि जो सरकार नियम बना रही है कि भाई बालक को पीटो मत, बालक को सजा मत दो, लेकिन ये बताइए कि बालक को मास्टर का मास्टर बना दिया गया। अब बालक से जब आप कुछ कहेंगे नहीं तो मास्टर के पास कौन सी बबूत है ऐसी कि मास्टर जी बबूत दे दें, घोल के पी जाए और होशियार हो जाएगा। मास्टर जी का आखिरी इलाज डंडा होता है। और ये उस 80,000 फीस वाले जो वो प्रबंधक हैं या वो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि आपको बॉर्नविटा या और कोई टॉनिक के साथ साथ आपको ये मास्टर का दिया हुआ टॉनिक डांट डपट का भी पीना पड़ता है, और वही विद्यार्थी सफल होता है। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो भी मैंने विद्यार्थी आपको गिनवाए हैं, विद्यार्थी तो बहुत हैं, कितने ऊंची ऊंची पोस्टों पर चले गए हैं, लेकिन वो भी पिटे हैं, उनसे जाकर के पूछिएगा। और पढ़ाई की तो बात ये है कि आज पढ़ाई की कीमत नहीं, बिल्डिंग की कीमत है। इस गरीब विद्यालय में आप 80,000 खर्च करते हैं तो फिर तो रंग ही कुछ और हो जाएगा। 80,000 को छोड़िए, आपकी पूरे साल की पढ़ाई लगभग 5,000 में समाप्त हो जाती है। आप तुलना कीजिए, ये 5,000 कि उसमें पढ़ाई में आप खुश हैं या फिर वहाँ खुश हैं जहाँ आपके कम से कम 50-60 हज़ार रुपये तो साल में चले ही जाते हैं। और उसमें भी फिर बाद में क्या कहते हैं, कहीं पढ़ा के आए, 9th क्लास में हमारे MHM में दाखिला ले लेते हैं, यहीं से पास होना उनको पड़ता है। तो क्यों ना उस पैसे को पहले ऐसा खर्च करें। क्या MHM के इंटर कॉलेज के विद्यार्थी नहीं अफसर बने? यहाँ के बहुत बड़े बड़े अफसर बने हैं। तो पहले से ही आप इस प्रकार से तैयारी करें कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका गणित अच्छा होना चाहिए। तो वही इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम का बच्चा कब इंग्लिश में कमजोर होता है? हिंदी मीडियम का बच्चा तो ग्रामेटिक इंग्लिश बोलता है, ग्रामर जानता है। वो इंग्लिश मीडियम वाला ग्रामर आप जाके देखें। अभिभावकों से अपील है कि वो ये तो देखें कि मेरा बच्चा ग्रामर में क्या सीख रहा है, मेरे बच्चे को कितने मीनिंग याद हैं, मेरा बच्चा किस पार्ट की हिंदी बता पाता है। इंग्लिश को छोड़िए, गणित में उससे पूछिए भी ये सवाल जो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है ये क्या पूछना चाहता है, किस प्रकार से इसका आंसर होगा। विज्ञान में पूछिए कि क्या होगा, या आप सीधे रटते ही रहेंगे। देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि विद्यार्थी को एक तो पीटने से छूट ना मिले। पीटता मास्टर नहीं है, मास्टर को विद्यार्थी गार्जियन से प्यारा होता है। आप देखते भी हैं मैं कितना प्यार करता हूँ विद्यार्थियों से, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो भी पीट भी देता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ किसी गार्जियन ने वैसे ये नहीं कही है कि क्यों पीट रहे हो, तो इक्का दुक्का हर जगह निकल जाता है, कोई वैसे ही कह दे, लेकिन यहाँ नहीं कहते हैं। तो रही अब ये बात है पढ़ाई की। हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती है, दिखावा नहीं होता। तो अब आप अपने गार्जियनों को समझाइए इस बात को। आप कितना जानते हैं, किसी दूसरे स्कूल से तुलना कीजिए, वो कितना जानता है, आप कितना जानते हैं। किस विद्यालय में कितनी पढ़ाई होती है, केवल कॉपी से पढ़ाई नहीं होती। आपके इस दिमाग में होनी चाहिए, कहीं भी खड़े होकर के आप कुछ बोल सकें। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, आपका सिर नहीं जाना हो। देखिए, मैं आपको अब ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ। यदि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट्स लिखें। कोई कमी हो गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और इसी के साथ मैं आज की बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।